एक बार महात्मा बुद्ध के दो शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से प्रश्न किया, परमात्मा प्राप्ति के लक्षण क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हम परमात्मा को प्राप्त हो रहे हैं? तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें बताया कि संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए दो विधियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक विधि अंतर्मुखी होने की है, जिसे हम आत्मदर्शन कहते हैं, और दूसरी विधि है जो सारा संसार कर रहा है, देवता पूजन, पूजा पाठ। तो शिष्यों ने बोला कि इनमें से सही रास्ता कौन सा है? महात्मा बुद्ध बोले कि जिस रास्ते पे चल के तुम्हें मानसिक सुख की प्राप्ति हो रही हो, वो रास्ता तुम्हारे लिए सही है। परमात्मा प्राप्ति का वह रास्ता जिस रास्ते पे चल के तुम्हें अगर जीवन में कोई भी दुख आए तो तुम विचलित नहीं होते, जीवन का कोई भी कष्ट तुम्हें विचलित नहीं करता। ऐसी मन की स्थिति अगर तुम पा लेते हो, तब समझो कि परमात्मा की कृपा दृष्टि है और तुम्हारा परमात्मा से योग हो चुका है। हम जो भी देवी देवताओं का पूजा पठन करते हैं, वो हमें यश मान तो जरूर दे सकते हैं, परंतु हमें मानसिक सुख कभी भी नहीं दे सकते। जिस भी व्यक्ति के जीवन में सुखों का अवतरण हुआ है, सुख ही सुख आए हैं, दुख में भी सुखी रहता है, समझो कि वह मनुष्य उस परम आत्मा से जुड़ चुका है। और अगर किसी व्यक्ति के पास अनेकों शक्तियां हों पर मानसिक रूप से फिर भी वो दुखी है, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाता है, तो इसका मतलब यही है कि वो अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका है, परमात्मा से नहीं जुड़ पाया है। वो इन प्रकृति के बंधनों में अभी भी बंधा हुआ है, जिससे वो कभी भी नहीं निकल पाएगा। परमात्मा प्राप्ति की बात तो दूर है, वो इन बंधनों से कभी भी निकल नहीं पाएगा। तो सही रास्ता आत्मदर्शन से होके गुजरता है। आत्मदर्शन वो पहला कदम है जो हमें उठाना है, उसके बाद परमात्मा प्राप्ति का दूसरा कदम उठाना है। तो दोनों शिष्य महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट होकर अपने अपने आत्मदर्शन के साधना में लग गए। और आप भी अपने जीवन में सुखों की वृद्धि कर सकते हैं आत्मदर्शन के रास्ते पे चल के। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि।